नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आत्मकथ्य नामक कविता की पहली 6 पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। मुझे उम्मीद है आप ये कविता घर से पढ़कर आए होंगे। यदि अभी तक आपने इस कविता को नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और घर जाकर इस कविता को जरूर पढ़ लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम कविता से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों का वर्णन करेंगे, यानी तथ्यों का वर्णन करेंगे, जिससे हमें कविता का अर्थ जानने में बहुत ही आसानी होगी। साथ ही हम पहली 6 पंक्तियों का अर्थ भी जानेंगे, जैसा हम शुरुआत में ही कह चुके हैं। आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। विद्यार्थियों, क्या आपके मन में प्रश्न नहीं उठता कि कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? कवि आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि कवि को उसका जीवन बहुत ही दुखमय लगता है, जिससे कोई आशा नहीं मिलेगी, निराशा ही मिलेगी। इसलिए वह इसे लिखने से बचना चाहता है। साथ ही वह क्षणभंगुर जीवन को अच्छी तरह जानता है, जो तुरंत खत्म हो जाने वाला है, जिसके लिए कवि अधिक प्रयास नहीं करना चाहता। अपने भावों को पुष्ट करने के लिए और प्रमाणित करने के लिए कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस काव्यांश में कवि ने आत्मकथा की निरार्थकता स्पष्ट की है, यानी आत्मकथा की निरार्थकता पर बल दिया है। आइए विद्यार्थियों, अब हम कविता का अर्थ जानते हैं। कविता है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। विद्यार्थियों, यहां पर मधुप का अर्थ है भौरा और घनी का अर्थ है अधिक मात्रा में, निरंतर। अब आप देखेंगे कि मधुप का मतलब तो भौरा है, तो भौरा गुनगुना कर अपनी कहानी कैसे कह सकता है? दरअसल यहां भौरा जो है वह उन लोगों को कवि ने कहा है जो कि अपनी आत्मकथा लिखने के लिए बहुत ही ललायित रहते हैं और जब तक अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में लिखते रहते हैं और कहते रहते हैं। वे कहते हैं कि भौरे की तरह वे लोग अपने जीवन की कहानी बताते रहते हैं। अगली पंक्ति है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। यहां पर पत्तियां का अर्थ है कहानियां। आज इस धरती पर आप देखते होंगे कितने ही लोगों का जन्म होता है और कितनी ही लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने ही लोगों की आत्मकथा समाप्त हो जाती है, और उस आत्मकथा को कोई भी लिखने वाला नहीं है। हर एक आत्मकथा लिखी नहीं जाती। तो कवि ये कह रहा है कि आज इस धरती पर इतने जीवन समाप्त हो रहे हैं, आवश्यक नहीं कि हर एक जीवन से कुछ सीखने को मिले। इसीलिए कवि आत्मकथा लिखने से बच रहा है। आगे कवि कहता है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यहां अनंत नीलिमा का अर्थ है विस्तृत आकाश, यानी अंतहीन सीमा, और इस अंतहीन सीमा में जीवन के असंख्य इतिहास भरे पड़े हैं और यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन का अर्थ होता है खराब ढंग से निंदा करना, निंदा यानी बुराई करना, और उपहास का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। तो कवि यहां ये कह रहा है कि इस अंतहीन संसार में, जिसका कभी अंत नहीं होता और ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है, इसमें असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास है, यानी बहुत से लोगों की कहानियां हैं, और ये लोग जो भौरे की तरह अपने जीवन की कहानियां लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, यह यह लोग अपना मजाक उड़वाते रहते हैं, अपनी निंदा करवाते रहते हैं लोगों से। क्योंकि लोग जब उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनके जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों को जानते हैं, तो वह उनका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि जीवन में दुख जो है वह स्थिर है और जो सुख है वह कभी आता जाता रहता है, और दुख का वर्णन कवि जो है वह नहीं करना चाहता, दुखी नहीं होना चाहता, इसीलिए वह आत्मकथ्य लिखने से बचना चाहता है।
आगे वे कहता है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे है गागर रीति। यहां पर दुर्बलता का अर्थ है परेशानी, कमजोरी, और गागर रीति का अर्थ है खाली घड़ा। क्योंकि यहां पर प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए खाली घड़े का अर्थ यहां पर भावहीन मन है। कवि कहता है कि जब तुम यह जान चुके हो कि इस जीवन में बहुत से दुख और सुख आते जाते रहते हैं और लोग उन्हें कहकर अपना मजाक उड़ाते रहते हैं, तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी परेशानियां और मजबूरियां लिखकर सबको बता दूं, और अगर मैं लिख भी दूं तो तुम सुनकर क्या पाओगे? तुम मात्र एक भावहीन हृदय देखोगे जिसमें भाव ही नहीं है, जिसमें सुख ही नहीं है। यानी कवि यहां पर अपने जीवन के दुखों का वर्णन कर रहा है, को संकेत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। वे कह रहा है कि मेरे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं है, अगर मैं लिखूं भी तो तुम इसे सुनकर क्या पाओगे, तुम्हें क्या मिलेगा। आइए देखते हैं हमने इस 6 पंक्तियों में क्या कुछ सीखा। हमने जाना कि कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता। साथ ही हमने यह भी जाना कि लोग आत्मकथा पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यानी लोग आत्मकथा को किस नजरिए से देखते हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या निंदा करते हैं, यह हमने देखा। साथ ही कवि के नजरिए से हमने जाना कि आत्मकथा कितनी सार्थक होती है, यानी आत्मकथा का कितना महत्व होता है। विद्यार्थियों, घर जाकर जब आप इस कविता के इस अंश को पढ़ेंगे तो आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करना। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप एक एक अनुच्छेद जरूर लिखिए। अगली वीडियो में हम शेष कविता का अध्ययन करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से प्रश्न संख्या 28 पर शेष कविता पढ़कर आएंगे। स्क्रीन पर आपको कविता का कुछ अंश एक लाल रंग के डिब्बे में दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक पर प्रश्न संख्या 28 पर है, जिसे आप पढ़कर आएंगे